हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं सीटेट। सीटेट की हिंदी पेडागोजी, ठीक है? ये हिंदी पेडागोजी है सीटेट की। अब देखते हैं इसमें हिंदी इसमें देखिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है? हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र और ये आज का हमारा चैप्टर है भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। आज जितने भी प्रश्न हैं, जो पैडालॉजी के जितने भी प्रश्न हैं, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है भाषिकता, बहुभाषिकता। ये देखिए, बहुभाषिकता क्या है? क्या होती है बहुभाषिकता? ये होती है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करता है। क्या क्या करता है? बच्चे की अस्मिता का निर्माण करता है, ठीक है? ये दो ऑप्शन ठीक है इसका। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ये है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्या होती है? जो बहुभाषिकता है ये भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। फोर आंसर ठीक है इसका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है हमें, सत्य कथन बताने। ये देखिए, संपूर्ण स्कूली कक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए। इसका कारण द्विभाषिकता और विदत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है? भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ की उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है, ठीक है? पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय को, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति प्रेरित किया जा सके। तो क्या हो गया इसका? उपरोक्त सभी प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? धीरे धीरे भाषा में रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? दो ऑप्शन ठीक हो गया। वह धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, ठीक है? क्यों जारी रहना चाहिए? ये क्यों बताना है। मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या हो गया इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है? एक ऑप्शन ठीक हो गया। मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? कौन सा है? ये है लोकगीत
की रसानुभूति, लोकगीत की रसानुभूति। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? कौन सा विचार उचित है? ये है समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसका। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या है? इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। मातृभाषा में शिक्षा से क्या है? कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। ठीक है, कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। ठीक है, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। ठीक है, बेहतर परिणाम निकालेंगे। तो क्या हो गया? उपरोक्त सभी। मातृभाषा में शिक्षा से ये सभी सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। चलिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है क्या है? इसकी सबसे संभावित कारण है उनकी मातृभाषा का प्रभाव। क्योंकि अगर हम आज भी गांव में चले जाएं तो सड़क को सड़क बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो सड़क को सड़क बोलते हैं कि सड़क पर चले जाओ। ये सड़क नहीं बोलेंगे पूरा, ये सड़क बोलेंगे। ठीक है, डै को रे बोलते हैं। तो क्या हो गया इसकी? क्या उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्या है? उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है क्या है? त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है कि देश में बहुभाषी संवाद में परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति में परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना। उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो गया? उपरोक्त सभी। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। बहुभाषिक कक्षा में समस्या है क्या है? ये कक्षा में समस्या है शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, भाषा संबंधी। उपरोक्त सभी। तो क्या हो गया? 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं को संरचनाओं को जान सके। क्या हो गया? सबकी के जो शिक्षक में इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को अच्छे से जान सके, पहचान सके। तो क्या हो गया? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए कि परस्पर ये देखिए क्या करना चाहिए? उन्हें परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, बहुभाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चों को परस्पर आपस में बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो 3 ऑप्शन ठीक हो गए इसका। चलिए, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इसमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? किस विधि को सबसे ज़्यादा उचित समझते हैं, सर्वाधिक उचित समझते हैं? ये समझते हैं कि हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताएं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए,
बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। क्या अति आवश्यक है? ये आवश्यक है कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया? परस्पर बातचीत करने के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना चाहिए। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। बहुभाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को करना चाहिए कि परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये दोबारा आ गया। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। चलिए, ये है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं ये सीटेट में पूछे गए प्रश्न है। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें। क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि लोकगीत, चलिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो क्या हो गया? इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? कौन सा विचार उचित है? ये उचित है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। क्या है? क्या पूछा है इसमें? सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। ये असोम, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? किस कथन को सही मानेंगे? ये मानेंगे, हम मानेंगे कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान व प्रोत्साहन देना चाहिए, कि उसे अपनी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और उसे मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? 2005 के एनसीएफ 2005 में बताना है हमें। यह है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिक और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। किसका करता है? बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होता है। क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति, यहाँ पर आ जाएगा संस्कृति, सीखना भी है, क्योंकि भाषा की किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ये देखिए, पहले सही कथन देख लेते हैं कौन सा नहीं है सही, कौन से सही है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बिल्कुल सही है। भाषा आपस में संपर्क संवाद करती है, बिल्कुल सही है। भाषागत विविधता का एक समस्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कथन सही नहीं है? भाषा बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका। चलिए, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। तो क्या हो गया?
दो ऑप्शन ठीक हो गया। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। हमेशा बच्चे को सही ही साबित करना है हमें, ठीक है। किसी भी कीमत पर हमें बच्चे को गलत साबित नहीं करना है, सिर्फ बच्चे को ही साबित करना है, यही पेडागोजी होती है। चलिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? कौन सा तर्क काम करेगा? ये तर्क काम करेगा कि इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, ठीक है। क्या होगा? इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। चलिए, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं हैं एक संसाधन है, ठीक है। यह है एक संसाधन है, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होना है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्रोत्साहन, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर व पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए, ठीक है। समरूपता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, ठीक है। दो ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, फटाफट देखते हैं। भोजपुरी भाषी मानो श को स और रै को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है क्या है इसका? जो श को तो स बोलती है, ठीक है। श को स बोलती है, रै को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा का व्याघात। क्योंकि उनकी मातृभाषा ही इस तरह की है कि वो श को स बोले और रै को ड बोले, ठीक है। तो क्या हो गया? 4 आंसर ठीक हो गया इसका। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? ये मुख्य उद्देश्य ये है कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, ठीक है। क्या है? अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हिंदी की पेडागोजी है और सीटेट में अधिकतर 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।